गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं सुबह 5 बजे से उठ के ही घर के काम में लग गई हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा था थोड़ा घर की डीप क्लीनिंग कर दूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि तबीयत ख़राब होने के कारण कुछ दिनों से मैं घर में काम नहीं कर पा रही थी। तो अब इतने सारे काम हो गए हैं और मुझे लगता भी है कि डेली ये क्लीनिंग नहीं दिखाना चाहिए। बट जो मेरी लाइफ है सिंपल सी, वो यही है। जो मैं करती हूँ वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं अब कहीं बाहर घूम के तो नहीं दिखाऊंगी कि मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि बहुत कम ही होता है कि जो कभी बाहर गए घूमने के लिए। तो जो अभी मैं घर में कर रही हूँ मैं आप लोगों से वही शेयर करना चाहूँगी। मेरा यही लाइफ स्टाइल है और जैसा कि कुछ लोग बोलते भी हैं कि वही दिखाओ जो आप रियल में हो, सो मैं यही हूँ। तो देखिए, और वैसे आप लोगों को सच बताऊँ तो मतलब ये काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को कुछ का अच्छा लगता है। मुझे कुकिंग और घर की क्लीनिंग, एक छोटे कॉर्नर को डेकोरेट करना, घर को ऑर्गेनाइज़ करना, मुझे ये इतना पसंद है। अगर मैं खाली भी बैठती हूँ ना तो मैं अगर मेरे आँखों के सामने कुछ भी ऐसा दिखता है तो मैं तुरंत, चाहे रात के 2 बज रहे हों या 3 बज रहे हों, मैं उसी टाइम उठ के उस चीज़ को करने लग जाती हूँ। कि मतलब मुझे ना इस चीज़ से सुकून मिलता है कि मैं रात को ही प्लान कर लेती हूँ कि अब मुझे कल अपनी बालकनी का ये काम करना है, कल वो करना है, तो सबसे पहले उठ के मैं वही काम करती हूँ। कल रात भी मैं लेटी बस मेरी निगाह पड़ी कि दीवार पे मैंने जाले देखे, जो कि आज तक मेरे घर में कभी ऐसा होता ही नहीं था कि घर में जाले भी लगें। तो बस मॉर्निंग में आज मैं 5 बजे ही उठ गई हूँ, क्योंकि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने अपने बेडरूम की बहुत अच्छे से डस्टिंग की। जाले मैंने आज नहीं छुटाए, जबकि वही चीज़ से मेरे दिमाग में आया था बिकॉज़ आज सैटरडे है। सैटरडे के दिन मैं जाले नहीं छुटाती हूँ। बाकी के काम मैंने कल के लिए छोड़ रखे हैं, जैसे कि जाले साफ़ करना, मुझे अपने विंडोज़ साफ़ करनी है, डोर साफ़ करना है, तो ये सब काम मैं कल करूँगी। आज फ़िलहाल मैंने फटाफट से अपने बेड की अच्छे से ब्रश से क्लीनिंग कर ली है। पंखे मैंने अपने दोनों रूम के फ़ैन साफ़ किए हैं। उनको साफ़ करना आसान था क्योंकि बेड पे मैं स्टूल रख के फ़ैन तक पहुँच जाती हूँ। बट मैं हॉल का फ़ैन इतना गंदा है। पहले तो मैं अच्छे से क्लीन कर लेती थी बीच में, क्योंकि घर के सामने जो कॉरिडोर है उसमें सीढ़ी रखी हुई थी। आज मैंने चेक किया तो वो कोई और उठा ले गया है, तो मैं उतनी हाइट पे नहीं पहुंच सकती। फिर भी मैंने झाड़ू से थोड़ा बहुत क्लीन किया। बट सच बताऊं, ये पंखा इस टाइम इतना गंदा हो रहा है कि मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे करूं मैं इसको साफ़। देखती हूँ कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाऊंगी। सोफ़े वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अपना रूम मैंने क्लीन कर लिया है बिल्कुल। उसके बाद में मैं दूसरे रूम में आई हूँ। ये मेरे हस्बैंड मोस्टली इसी कमरे में बैठ के अपना काम वाम सारा करते हैं, और वो इस कमरे में जल्दी घुसने भी नहीं देते क्योंकि वो अपने कॉल्स वगैरह में लगे रहते हैं। अभी फ़िलहाल वो मीटिंग के लिए गए थे, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से जब तक वो नहीं है इस कमरे की भी अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। सारा चीज़ ऐसी फैला हुआ है। फटाफट से मैंने इसकी बेडशीट वगैरह चेंज की। इसका फ़ैन मैंने बेडशीट वगैरह इसकी बिछा दिया, और देखती हूँ कि मैं इस कमरे का फ़ैन क्लीन करना भूल गई हूँ, जो कि मैंने वो शूट नहीं किया। बाद में मैंने वो गंदी वाली जो बेडशीट थी वही डाल के उसको फ़ैन को क्लीन किया। कपड़े सारे ये देखो कमरे में आने नहीं देते हैं और मुझसे बोलते हैं मैंने तुम्हारा रूम बिल्कुल नहीं बिगाड़ा। जब मैं अलमीरा खोल के देखती हूँ तो सारे कपड़े सिर्फ 1-1 घंटे के लिए अगर नीचे गए हैं तो एक टी शर्ट पहनी, दूसरी पहनी, फिर फैला के डाल दिया। अभी फ़िलहाल मैं इनको ऐसी तह लगा के रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैं कपड़े नहीं धोने वाली। जब मैं वॉश करूँगी तभी उसी टाइम में उठा के इसको मशीन में डाल दूँगी। कपड़े वगैरह मैंने अच्छे से झाड़ वाड़ के ऐसी तह लगा के फ़िलहाल के लिए रख दिया है। अभी वाइट बेडशीट थी, उसमें काफ़ी दाग लगे हैं। बहुत देर से मैं सोच रही थी, वो दाग छूटते नहीं हैं, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ वो जाते ही नहीं हैं। 1-2 दिन बाद में ही ऐसा लगता है कि ये कितना गंदा हो गया है। मैंने बेडशीट भी निकाल के दूसरी बेडशीट डाल दी है। एक्चुअली मैं सच बताऊँ, मैं कितनी भी बेडशीट परचेज़ कर लूँ बट मुझे हमेशा वाइट कलर या फिर जो प्लेन बेडशीट होती है ना विदाउट प्रिंट वाली,
वो मुझे हमेशा से बहुत पसंद आती है। मैं मोस्टली क्या करती हूँ, बेडशीट चेंज करती हूँ, फिर 1-2 दिन देखती हूँ मुझे अच्छा ही नहीं लगता, फिर घुमा फिरा के वही सेम बेडशीट मैं उसी को वॉश करूँगी और उसी को बिछाऊँगी। और बेडशीट का कलेक्शन मैंने बहुत सारा रख रखा है, बट मेरी 2-3 फेवरेट हैं। एक ये वाली जो मैंने भी पिंक वाली बिछाई है, एक जो वाइट वाली अभी निकाली है, और एक प्लेन वाइट है जो भी मैं तह लगा रही थी। ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। डस्टिंग बेडशीट दोनों कमरे का हो चुका है। अब आती है किचन की बारी। सुबह मैंने प्याज वगैरह ये सब मंगाए थे, तो इसमें प्याज तो कम रहती हैं, छिलके सबसे ज़्यादा रहता है, तो ये भी मैं अच्छे से क्लीन करके अपनी वेजिटेबल्स वाली टोकरी में मैं इनको अच्छे से डाल दूँगी। किचन क्लीन करूँगी। ये किचन के जितने भी इसमें ये फर्नीचर लगे हुए हैं सब वाइट है। अगर 1-2 दिन आप इसको ना साफ़ करो तो ये गंदा दिखने लगता है। और फिर किचन में हम काफ़ी वैसे काम करते हैं, ऑयल वगैरह के हाथ लगते रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो फटाफट से ये भी निपटा लिया जाए। वैसे एक बात बताऊं, मैंने पूरे घर का काम फैलाया नहीं, क्योंकि होता क्या है कि हम पूरे घर का काम फैला के तो बैठ जाते हैं, बाद में हम थक जाते हैं, फिर हमारी हिम्मत नहीं होती, फिर वो काम सेम ऐसा ही फैला रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा मुझसे जितना होगा उतना ही करूँगी, फैला के नहीं रखूँगी। थोड़ा आज करूँगी, थोड़ा कल, जिसमें मैंने आज ये डिवाइड कर लिया कि बेड और फ़ैन वगैरह क्लीन कर लिए हैं। यहाँ किचन में मैंने ये सारी फर्नीचर क्लीन कर लिए हैं। कल मैं डोर, विंडो ये सारी चीज़ें क्लीन करूँगी, स्विच बोर्ड वगैरह। डिवाइड कर लें काम आप भी, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले मैं हमेशा यही गलती करती थी, काम फैला के बैठ जाती थी और फिर बाद में मुझे भूख लगती थी तो मैं खाना भी नहीं बनाती। इन सब चीज़ों से मुझे सीख मिली कि सबसे पहले अब मैंने खाना बना के रखा है। फ़िलहाल आज मैं नहाई तो नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे डस्टिंग का काम करना है, तो नहाना तो बेकार ही है। इसलिए पहले मैंने खाना वाना बना के अपने हस्बैंड को खाना वाना खिला दिया, वो मीटिंग में चले गए। उसके बाद में मैं काम में लग गई, मैंने भी खाना खा लिया। भूख लगती है यार, काफ़ी टाइम हो गया उठे हुए, आज मैं जल्दी उठ भी गई थी, तो थोड़ा सा खाना वाना खा के एनर्जी मिली है। पर जब से मैंने काम स्टार्ट किया है ना, मैं 5 मिनट के लिए बैठी भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं बैठ गई तो फिर ऐसा लगेगा कि यार अब उठ मत। और यहाँ पर मैंने कर्टेन वगैरह पे ब्रश कर लिया है, क्योंकि हवा चलती है, धूल मिट्टी चलती है। अब डेली डेली तो मतलब कर्टेन नहीं उतारा जा सकता ना। वैसे मैं 1-2 हफ्ते बाद धो देती हूँ, बट पता है ये उतारने भी मुझे ही होते हैं और कोई तो हेल्प करता नहीं, तो इसलिए मैं वैसे भी ब्रश से इसको साफ़ कर दे रही हूँ, ताकि इस पर धूल मिट्टी जो जमी हो वो निकल जाए। फ़िलहाल झाड़ू वाड़ू मैंने अब लगा लिया है। अब ऐसा लग रहा है लास्ट काम बचा है पोछा। मोस्टली मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। कुछ दिनों में मुझे शौक़ चढ़ा था पहले कि वो जो डंडे वाला पोछा आता है उससे, बट होता क्या था ना, जब भी मैं, अब मेरी आदत है घर के अंदर मैं चप्पल पहन के नहीं चलती, फिर भी मुझे धूल, ऐसा लगता था घर में अभी भी गंदगी है। और हाथ से पोछा लगाने पे ना, एक तो फ़र्श इतनी क्लीन लगती है, मैंने उसको एक साइड में ही दफन कर दिया, जा पहाड़ में, मैं नहीं लगाने वाली अब डंडे वाले पोछे से। तो इसलिए मैंने फटाफट से पोछा लगा लिया है और मैं फाइनली नहा चुकी हूँ। अब नहाने के बाद मेरा काम स्टार्ट होता है पूजा से। पूजा करूँगी मेरी छोटी सी बालकनी में, ब्यूटीफुल सा एक फूल खिला हुआ था, उससे मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। चलिए मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगला ब्लॉग पक्का मैं सफाई वाला नहीं लाऊंगी, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। बाय।